सो ट्रेडर्स, आई थिंक अभी आप समझ चुके होंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है और एक नॉर्मल ट्रेडर क्या होता है। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि हमारे कोर्स के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कोर्स के ऊपर। ओके, सो देखो, ये हमारा कोर्स है और इस कोर्स के अंदर हम आपको वो चीज़ें बताएंगे कि अगर आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइन हो रहे हो तो सर आपके लिए क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या क्या आपको सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सर ये कोर्स हम दो लोग मिलकर के डिजाइन कर रहे हैं। फर्स्ट टीएम ट्रेडर मैन, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे, एंड सेकंड मैं। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट प्राइस एक्शन, एडवांस कैलकुलेशन, मार्केट सेंटिमेंट्स, एडवांस साइकोलॉजी, ऑल अबाउट कैंडल स्टिक्स, आइडेंटिफाई ए वेरिड पैटर्न्स। ठीक है, अब मैं इन सबको आपको डिटेल्स में समझाने की ट्राई करता हूँ कि ये सारी चीजें होती क्या है। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन नाम सुनने में तो आपको सबको पता है कि प्राइस एक्शन नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअली में प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, प्राइस एंड एक्शन, प्राइस जब एक्शन लेती है, जैसे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई तो प्राइस ने कुछ एक्शन लिया और फिर यहाँ से वापस फोड़ लिया तो प्राइस ने अपना एक एक्शन लिया। तो देखो, मार्केट है ना लेवल्स बनाती है, जिसकी प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे मार्केट है ना, जैसे कि मार्केट की फेवरेट चीजें क्या होती है। मार्केट अगर ऊपर जाते हैं तो इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शंस, मतलब इम्पल्स एंड करेक्शंस बना करके जाएगी। तो ये मार्केट की प्राइस की एक्शन है, ये प्राइस की एक्शन है। यहाँ पर प्राइस ने एक्शन किया फॉल का, बिकॉज इसको करेक्शन चाहिए था। तो प्राइस एक्शन क्या चीजें होती है, जैसे कि या फिर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाती है, ठीक है, और उस लेवल को रेस्पेक्ट करके मार्केट रिटेस्ट करके फॉल कर रही है, तो ये भी मार्केट का एक प्राइस का एक्शन हो गया। ठीक है, या फिर और भी हम देख सकते हैं कि मार्केट है ना, जैसे कि मार्केट को और ऊपर जाना है तो मार्केट एक पैटर्न क्रिएट करके और फिर ऊपर जाती है। तो ये जो चीजें हुई ना, ये मार्केट की प्राइस की एक्शन हुई। तो मार्केट की प्राइस की एक्शन और उसके साथ में मार्केट की कैलकुलेशन, ये समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत हैवी कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगी सर मार्केट की प्राइस की एक्शन क्या होगी। ठीक है, और हम लोग क्या सिखाएंगे, अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। देखो, आपको ये तो चीजें पता है, मार्केट हेड एंड शोल्डर बनाती है, मार्केट पैटर्न्स बनाती है, ठीक है, मार्केट में कैंडल्स होती है, ठीक है, लेकिन हम आपको वैलिड एंड अनवैलिड इन चीजों के अंदर डिफरेंट बताएंगे। क्योंकि सर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, आपको सब बताएंगे कि जो हेड एंड शोल्डर होता है ना, वो जब बनता है तब किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, जिससे फॉल होता है हेड एंड शोल्डर बन करके, और सिमेट्री ट्रायंगल बनता है तब क्या करना होता है, ये सारी चीजें आपको बताएगा। लेकिन सर इनमें भी आपको पता है हर एक पैटर्न वैलिड भी होता है और हर एक पैटर्न अनवैलिड भी होता है। तो हम आपको वो चीजें सिखाने की ट्राई करेंगे कि सर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो दो चांस है, या तो ये वैलिड हेड एंड शोल्डर बन जाए या फिर ये अनवैलिड हेड एंड शोल्डर बन जाए। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कब वैलिड होगा और कब अनवैलिड होगा, या फिर ये इससे देख करके कब आपको ट्रेड करना है और आपको कब आपको ट्रेड नहीं करना है। ये सारी चीजें बताएंगे, चाहे हेड एंड शोल्डर हो या फिर और कोई भी पैटर्न। हम सारे टॉपिक्स इसी तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर मार्केट की प्राइस एक्शन एक डबल बॉटम बना रही है तो ये डबल बॉटम कब वैलिड होगा और कब अनवैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब डबल बॉटम बनता है और आप यहाँ से ट्रेड कर ले तो अपसाइड की ओर, लेकिन मार्केट क्या करती है सर, इस तरीके से इसको रिटेस्ट करके स्ट्रगल मोड पर आकर के आपका लॉस करवा देती है, आपका एसएल हिट करवा देती है। लेकिन हम आपको यहाँ ये तक भी बताएंगे कि सर कब ये इसको ब्रेक डाउन करेगी और कब ये ब्रेक डाउन नहीं करेगी। वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे जो तक अभी किसी की कोर्स में रिवील नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा सर कि हमारा ही कोर्स अच्छा है बाकी सबका कोर्स अच्छा नहीं है, नहीं सर, मैं ये बातें नहीं करूंगा। आपको हम वही चीज बता रहे कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। देखो, वो सारे अपने अपने कोर्स पर अपने अपने सेटअप पर चल रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो समझा रहे हेड एंड शोल्डर, वो समझा रहे पैटर्न्स, अच्छी बात है, बट हम आपको एक रियलिटी बताएंगे कि जो मार्केट है ना, वो रियलिटी मार्केट क्या होता है। हाउ डज बी स्टॉक मार्केट वर्क, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, कैसे वर्क करता है एक्चुअली में, ये डबल बॉटम बना है तो बनाया क्यों है, ये सारे रीजन हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारे कोर्स के अंदर प्राइस एक्शन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, अब हम लेके चलते हैं सेकंड टॉपिक, एडवांस कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, गिव मी सम टाइम। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो सर मार्केट है ना, मार्केट की एक दो चीजें मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूँ जो आप समझना, आपकी लाइफ टाइम ये चीजें काम आने वाली है। मार्केट के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है सर, एक तो सेंटिमेंट, कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या होता है। अब मार्केट का सेंटिमेंट का मतलब क्या हुआ सर,
कि सर देखो मार्केट जब ऊपर जाता है तो इम्पल्स करेक्शन बना करके जाता है, या फिर जब वो करेक्शन लेता है, जो करेक्शन के बाद में जो इम्पल्स बनता है, ये करेक्शन और इम्पल्स का बीच का जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर मार्केट पैटर्न्स बनाता है, ठीक है। ये सारा सेंटीमेंट है। या फिर मार्केट आपको पता है अगर मार्केट है ना काफी टाइम तक ऊपर जा रही है तो मार्केट को एक करेक्शन चाहिए होगा ताकि वो और ज्यादा ऊपर जा सके, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो भी मार्केट को एक करेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये करेक्शन क्यों लेता है ये सारी भी चीजें बताएंगे, करेक्शन कब लेता है ये सारी भी चीजें बताएंगे। ये सारी चीजें से सेंटीमेंट में आती है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है ना तो कंटिन्यूअस के लिए पैटर्न बना करके फिर पैटर्न का ब्रेकआउट करके और ऊपर चला जाता है। ये सारी चीजें सेंटीमेंट में आती है और हम मार्केट का सेंटीमेंट भी काफी हद तक सीखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है। उसके बाद में मार्केट की कैलकुलेशन, मतलब मार्केट सर अपने हिस्टोरिकल डेटा को बार बार रिपीट करता है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर है तो हेड एंड शोल्डर भी वापस से रिपीट करता है सर। एक बार हेड एंड शोल्डर बन गया तो अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर से हेड एंड शोल्डर बनेगा। ट्रायंगल बन गया तो जरूरी नहीं है एक ही बार ट्रायंगल बन गया, फिर आगे जाकर के इन फ्यूचर और भी वो ट्रायंगल बनेगा। मतलब हिस्टोरिकल डेटा को फिर से रिपीट करता है। ये मार्केट की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी है। मार्केट अपने हिस्टोरिकल डेटा को फिर से रिपीट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रफली यहाँ पर समझाने की ट्राई करता हूँ सर। ओके, कोई भी यहाँ पर देखो, ये जो टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट है ना सर, हम ये टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देंगे कि सर टाइम फ्रेम का यूज कैसे करना है आपको। बिकॉज यहाँ पर सर टाइम फ्रेम ही सब कुछ होता है सर। टाइम फ्रेम अपने आप में बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। टाइम फ्रेम को आपको सर समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ में हम आपको ट्रेड करके बताएंगे कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो ना तो सर उसके पीछे क्या क्या आपके कंसेप्ट होने चाहिए, क्या क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप आगे जाकर के सर मार्केट के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन की बात करें तो ये जैसे कि ट्रेंड लाइन होते हैं। ट्रेंड लाइन में वैलिड भी बनती है, अनवैलिड भी बनती है। तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है, और वेव थ्योरी आप जानते होंगे ना, जैसे कि ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये तो ये वेव थ्योरी क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड करते हैं ना सर तो इसके पीछे क्या क्या कंफर्मेशन है, हम आपको सेटअप बताएंगे सारे के सारे कि अगर आप यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास में कितने कंफर्मेशन हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ। एक तो देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ओके, और सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुकी है, ठीक है। और इम्पल्स के बाद में ये इम्पल्स करेक्शंस, अब उसके बाद में फिर से एक इम्पल्स भी बनना है तो इम्पल्स के लिए भी यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि फिबोनाची का यूज करके भी हम देख सकते हैं। फिबोनाची का यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड सर। ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक 0.6 का भी सपोर्ट था और यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी था। देखो 33,000 साइकोलॉजिकल लेवल होता है, 33,000 साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। तो कितने सारे एक्यूरेसी के साथ में, कितने सारे कंफर्मेशन के साथ में हम ट्रेंड करेंगे और उसके बाद में हम कुछ आपको इंडिकेटर्स भी बताएंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि सर बिना कैलकुलेशन, बिना प्राइस एक्शन के भी आप कितनी ज्यादा तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा एक इंडिकेटर को देख करके आप ट्रेड करना। सर आप प्राइस एक्शन भी सीखो। जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या रीजन था, 0.6 का हेवी लेवल था, डिमांड का एरिया था, सप्लाई का एरिया भी था, साइकोलॉजिकल लेवल था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और हमारा जो करेक्शन है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद में आप अगर इंडिकेटर, जैसे कि आप मान लो प्राइस एक्शन की देखें, इंडिकेटर की देखें, तो अगर कोई ऐसा हो जाए जैसे कि मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से बना होता है ना, तो मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल जाए तो ये कंफर्मेशन के थ्रू आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ना कि प्राइस एक्शन क्या होती है। ये जो भी चीजें अभी मैंने आपको डिस्कस की ना, ये सारी की सारी चीजें सर प्राइस एक्शन के अंदर ही आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर और क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ओके। सो अब देखो यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। एडवांस साइकोलॉजी कि मार्केट के अंदर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। और मार्केट के अंदर हम कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। अगर हमारा एसएल होने वाला है तब हमें क्या करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, एसएल तक प्रॉपर वेट करना चाहिए, ठीक है। और प्रॉफिट में भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए। हमारा जो माइंड देती है वो एकदम रोबोट की तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो भी है सेटअप, बस हम सेटअप पे काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। इसके बारे में एडवांस चीजें हम वहां पर बात करने वाले हैं। ऑल अबाउट कैंडल स्टिक्स। देखो कैंडल स्टिक्स मार्केट की सर स्माइली होती है। कैंडल
प्राइस एक्शन का वो मोमेंट होता है जो आपको वो सारे ट्रेड करा के देगा जब आपकी प्राइस एक्शन भी काम नहीं है। वैसे प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक्स होती है, ठीक है, प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक्स दोनों सेम होती है, कैंडल स्टिक्स प्राइस एक्शन के अंदर ही आती है। लेकिन सर जब आपको कोई भी ट्रेड नहीं दे पाएगा ना, तब आपको प्राइस एक्शन ट्रेड दे देगा, कैंडल स्टिक्स ट्रेड दे देगा, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स मार्केट की स्माइली होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई ए वैलिड पैटर्न, जैसे मैंने क्या आपको बोला कि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो वो वैलिड भी होगा, अनवैलिड भी होगा। वैलिड कब होगा, अनवैलिड कब होगा, ये चीजें हम इस कोर्स के अंदर जानेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि आप अपना जो भी ट्रेड ले रहे हो उसको मैनेज करना सीखे सर। ट्रेड ले रहे हो ना तो कितना रिस्क रहना चाहिए हमारे पास में, पता है। यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो हमारे पास में इतने सारे कंफर्मेशन थे कि हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन कर ले, तो हम सीधा क्या सोचते हैं, प्रॉफिट कितना होगा। नहीं सर, पहले ये कैलकुलेट कीजिए कि आप कितना लॉस हो सकता है ना आपका, कितना अगर एसएल हिट हो गया तो कितना एसएल हिट हो सकता है जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपके पास में पैसे 10,000 है और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 7,000 रुपए, मतलब आपका पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत बड़ा सर हेवी एक लॉस होगा। आपके पास 10,000 है और आपके पास मतलब 7,000 का लॉस होगा तो सर बहुत बड़ा लॉस होगा आपके लिए। इनफैक्ट 3,000 का भी लॉस होगा तो सर आपके लिए बहुत बड़ा हुआ। लेकिन अगर आपके पास में 2 लाख पैसे हैं और आप यहाँ पर 3,000 10,000 तक का भी लॉस कर रहे हो तो सर आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, इसको हम डिटेल्स में आगे जाकर के स्टडी करने वाले हमारे कोर्स के अंदर। फिर उसके बाद में देखो नाउ अबाउट इंडिकेटर, इंडिकेटर का यूज कैसे करना है, कंफर्मेशन के लिए करना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइव ट्रेड आइडेंटिफाई, मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगी कि मैंने ये ट्रेड लिया तो इसके पीछे रीजन क्या था। मैं आपको कुछ वीडियोस ऐसे आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको आइडेंटिफाई करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। रिजल्ट टॉपिक्स, अब इन सब चीजों को सीखने के बाद में हम आपको बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के सेटअप्स क्या होते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के सेटअप्स क्या होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के सेटअप्स किस तरीके से बनाते हैं, ये सब आपको मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इंडिकेटर और प्राइस एक्शन की ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि आपका लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हमारे कोर्स की क्या अहमियत होगी आपके लिए और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सर हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सब कुछ चीजें सीखनी है, ठीक है, तो सर आप कोर्स ले सकते हो। एंड सर अकॉर्डिंग टू माई आइज मैं ये मानता हूँ सर कि जो चीजें हम मार्केट में सीख सकते हैं ना, जितना ज्यादा सीख सकते हैं सीखिए। मैं सर मेरे से जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, मेरे से छोटे ट्रेडर होते हैं, मेरे से छोटे जो चैनल्स होते हैं, उनके भी मैं वीडियोस वॉच करता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्टॉक मार्केट का सारा नॉलेज हो। कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है सर ले लो, बिकॉज ये हमारी सर लाइफ है, स्टॉक मार्केट पूरी लाइफ है। और इंडिया के अंदर सर अभी तक बहुत कम लोगों को रियल ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वो चीजें सीख लीजिए जो लोगों को पता नहीं है, ताकि आपका प्रॉफिट किस तरीके से हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, मैंने आपको दिखा दिया है सर, ठीक है। और आपको सर कोई भी जैसे आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो सर इंस्टाग्राम यूजर जो हमारे ट्रेडर में है, जो हमारे सर है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लेना सीधा सा, ठीक है। और ये मेरा जो देशवेक ट्रेड है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। लेकिन आपको जो भी ज्वाइनिंग करना होता है सर वो आप इनके अकाउंट में जाकर करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इस कोर्स के अंदर आपको कितना नॉलेजफुल कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं ये वीडियो सर यही पेंट करता हूँ। एंड हाँ, मैं आपको पहले वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कि सर जो हमारी लाइव स्ट्रीम होगी, जो हमारा लाइव स्ट्रीम होगी 21 को, ठीक है। हमारे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से जाकर के, आप देख सकते हो फ्री क्लासेस डेमो गोइंग ऑन 21 जुलाई 2022 एट 9 PM। तो रात को 9 बजे 21 जुलाई 2022, ठीक है, 21 जुलाई को हमारी क्लास होने वाली है। आप सब लोग उसमें ट्राई करना कि ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सब लोग ट्राई करना सर ज्वाइन हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सर फीस नहीं ले रहे हैं और आपको सर ऐसा नॉलेजफुल कंटेंट आपको सिखाएंगे कि सर आपको बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहेगा। अगर आप कोर्स लो ना लो सर वो बात की बात है, आप क्लास तो ज्वाइन कीजिए ना। इस तरीके से हम कैसे जान सकते हैं कि सर कौन किसका कोर्स कैसे बना सकता है। सर हमारी लाइफ है सर पूरी स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग हमारा करियर है पूरा। उसको सीखने के लिए सर आप किसी भी हद तक चले जाना, चाहे जितना सीखना पड़े, जितना टाइम देना पड़े सर आप टाइम दीजिए। लेकिन आप सर एक बार सीखिए, एक बार आप सीख जाओगे ना सर, उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर, ठीक है। तो ये वीडियो सर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। एंड आई होप आप सब लोग यहाँ पर 21 जुलाई 2022 को सर आप आने वाले हो। 21 जुलाई को 9 PM पर आप सब लोगों को ज्वाइनिंग होना है। आपके बाद में डिसाइड कर लेना सर कुछ ज्वाइन करना नहीं करना है, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा सर। बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस क्लास के अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो कि आपका सारा का सारा ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है आपके मन में, सब कुछ मैं सर वहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप ज्वाइन मत करना, बाद में जो आपकी पेड कोर्स है, हमारा पेड कोर्स है, आप ज्वाइन मत करना, चलेगा सर। लेकिन ये क्लास आपको ज्वाइन करना मस्ट है सर,
ठीक है, ये क्लास सर मेरे कहने पर आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में आपका सर जो भी डिसीजन होगा वो सर आपका होगा, हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे सर, ठीक है। तो मिलते हैं 21 जुलाई को, और ये मैं अभी क्लास यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ सर।